हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं हाईवे अलाइनमेंट की और उसके साथ साथ उसके इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेक्शन की कि हम किस तरीके से उसका सिलेक्शन करते हैं और सिलेक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले फिर से अलाइनमेंट के ऊपर बात करते हैं। अगर हमारा अलाइनमेंट का डिसीजन गलत हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अलाइनमेंट का डिसीजन इतना इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि एक बैड अलाइनमेंट आपके कंस्ट्रक्शन के, मेंटेनेंस के और व्हीकल के ऑपरेशन कॉस्ट को बढ़ा सकता है। अगर एक बार अलाइनमेंट फिक्स्ड हो गया और कंस्ट्रक्ट हो गया तो ये बिल्कुल भी सरल नहीं होता है कि इसको आप चेंज कर सकें। क्यों? क्योंकि चेंज करने में अगेन आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी और साथ ही साथ जो आपकी एडजॉइनिंग लैंड है, क्या पता वो आपके लिए प्रेफरेबल हो, उस टाइम पे काम करने लायक हो या नहीं हो। और साथ ही साथ बहुत ही कॉस्टली होता है रोड के साइड में कंस्ट्रक्शन करना। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके अलाइनमेंट के डिसीजन के लिए। अगर अलाइनमेंट गलत डिसाइड हो गया तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण आप बहुत ज्यादा नुकसान में जा सकते हो। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके हाईवे अलाइनमेंट को अफेक्ट करते हैं, उनको एक एक करके नोट डाउन कर लेते हैं। अगर मैं सबसे पहली बात करूं तो हमारा एक पॉइंट आता है, पहला फैक्टर आता है ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। दूसरा आपका आता है ट्रैफिक। दूसरा आपका आता है ट्रैफिक। तीसरा आपका आता है ज्योमेट्रिक डिजाइन। ज्योमेट्रिक डिजाइन। और चौथा आपका आता है क्या? इकोनॉमी। इकोनॉमी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हाईवे अलाइनमेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है। ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स का मतलब ये है कि जहां पे भी आपको हाईवे के अलाइनमेंट की बात कर रहे हो तो कोई ना कोई ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन, नेचुरल या आर्टिफिशियल बैरियर्स हो सकते हैं। अब ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स भी दो टाइप में फर्दर क्लासिफिकेशन इनका होता है। ऐसे पॉइंट्स जहां से आपके हाईवे के अलाइनमेंट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ चेंजेस नहीं हो सकते हैं, उन पॉइंट्स को ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स कहा गया है। इसका जो पहला क्लासिफिकेशन वो है वो क्या कि points through which alignment is to pass. Points through which alignment is to pass. अब इसके अंदर भी वो पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि ब्रिज साइट। ब्रिज साइट। दूसरा माउंटेन। दूसरा माउंटेन। तीसरा इंटरमीडिएट टाउन। इंटरमीडिएट टाउन। ठीक है, एक तो ये। और दूसरा पॉइंट होता है आपका पॉइंट्स थ्रू विच अलाइनमेंट शुड नॉट बी पास। पॉइंट्स थ्रू विच अलाइनमेंट शुड नॉट पास। शुड नॉट पास। कौन कौन से पॉइंट्स? जैसे कि रिलीजियस प्लेसेस। रिलीजियस प्लेसेस हो गए, ठीक है, या फिर बहुत ही कॉस्टली स्ट्रक्चर है, वेरी कॉस्टली स्ट्रक्चर, या फिर आपके आगे क्या, लेक्स एंड पॉन्ड्स। लेक्स एंड पॉन्ड्स। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो, अगर बीच में पहाड़ आ रहा है तो उन पहाड़ों को काट के आप क्या करते हो, हाईवे का अलाइनमेंट कर देते हो, एक हाईवे बिछा देते हो आप। ठीक है, अगर कोई ब्रिज वगैरह है, आ रहे हैं आपके, कलवर्ट आ रहे हैं, तो आप वहां पे भी आप अलाइनमेंट बिछा सकते हो। तीसरा, जो भी इंटरमीडिएट टाउन्स वगैरह है तो उन टाउन्स को भी हटा दिया जाता है। आपने सुना होगा मुआवजा दे दिया जाता है और उनकी जमीन ले ली जाती है और वहां के बीच में अपने रोड का अलाइनमेंट कर दिया जाता है, बिछा दिया जाता है। ठीक है, तो ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स के अंदर पहला क्या है, पॉइंट्स थ्रू विच अलाइनमेंट इज टू पास। ऐसी जगह जहां पे आप अपने हाईवे का अलाइनमेंट कर सकते हो, तो उनमें कुछ बैरियर्स ये आ जाते हैं, ब्रिज साइट, माउंटेन्स, इंटरमीडिएट। तो इनको हटा के भी आप हाईवे का अलाइनमेंट कर सकते हो। बट
जहां पे कुछ ऐसे पॉइंट्स आ सकते हैं वहां पे हाईवे अलाइनमेंट पास नहीं होते, हाईवे को आप नहीं बिछा सकते हो, रोड को नहीं बिछा सकते हो। जैसे कि रिलीजियस प्लेसेस, अगर कोई भी रिलीजियस प्लेसेस है तो वहां से आप अपने हाईवे अलाइनमेंट को नहीं डाल सकते हो, ठीक है। दूसरा, या तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली स्ट्रक्चर है वहां पे, वहां से भी आप अपने हाईवे के अलाइनमेंट को नहीं कर सकते हो। तीसरा, लेक्स एंड पॉन्ड्स, जाहिर सी बात है, अब छोटे छोटे जो नाले होते हैं उनको तो आप लोग कवर कर ले जाते हैं, बट जब लेक्स की बात आती है, पॉन्ड्स की बात आती है, तो वहां पे आप अपने हाईवे के अलाइनमेंट में रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो। तो ये तो पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर होता है ट्रैफिक। अब आपको ये पता होना चाहिए उस पूरे के पूरे एरिया के अंदर आपकी स्टडी होनी चाहिए, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, जहां से आप स्टार्ट करोगे जहां पे खत्म करोगे, कि वहां पे ट्रैफिक कितना होने वाला है, किस क्या पीक आवर में कितना ट्रैफिक का वॉल्यूम होगा, किस डे में किस टाइम पे होगा, वीक में कुछ से दिन में होगा। तो आपको एक ट्रैफिक का भी नॉलेज होना चाहिए। तीसरा, वहां की ज्योमेट्रिक डिजाइन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है किसी भी हाईवे अलाइनमेंट में, कि वहां पे क्या कर्व्स होंगे, क्या ग्रेडियंट्स होंगे, कहाँ पे वैली कर्व होगा, कहाँ पे आपका रेडियस क्या होगा कर्व का। तो ये सारे जब पॉइंट्स आ जाते हैं तो वहां पे ज्योमेट्रिक डिजाइन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है जो कि अफेक्ट करता है। और तीसरी चीज अगर हम बात करें, चौथी चीज अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो अगर इन सारी चीजों को आप ऑपरेट कर रहे हो, कंसिडर कर रहे हो, स्टडीज कर रहे हो, तो ये हमारे लिए इकोनॉमिकल पढ़ना चाहिए, तभी हमारा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंडक्ट हो सकता है। तो इकोनॉमी में भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कि हाईवे के अलाइनमेंट को चेंज कर सकता है। भाई जरूरी नहीं है कि आप माउंटेन है तो माउंटेन को काट दो हर बार। अगर इस माउंटेन को मेंटेन करने कट करने के लिए बहुत ज्यादा ही आपके एस्टिमेटेड कॉस्ट से 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना इकोनॉमी खर्च हो रही है, तो फिर आप इस चीज को नहीं काटोगे, आप कैंसिल कर दोगे। तो ये सारी चीजें होती हैं इस पर्टिकुलर हाईवे अलाइनमेंट के इम्पोर्टेंस की, सिलेक्शन की, और ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर पे हमने बात की है। उसके अलावा एक और टर्म होता है अदर कंसिडरेशन। उसके अलावा एक और टर्म होता है अदर कंसिडरेशन, अभी खत्म नहीं हुआ है, अब खत्म होगा। अदर कंसिडरेशन के अंदर क्या आ जाएगा आपका? पॉलिटिकल। दूसरा आपका आ जाता है मोनोटोनी। तीसरा आपका आ जाएगा हाइड्रोलॉजिकल। और चौथा आपका आ जाता है ड्रेनेज। ये अदर कंसिडरेशन के अंदर भी होता है। पॉलिटिकल के अंदर ये है कि जब आप हाईवे अलाइनमेंट की बात करोगे, तो जब आप फॉरेन टेरिटरीज के ऊपर बात करते हो, फॉरेन टेरिटरीज दूसरे मान लीजिए दूसरे स्टेट से, पहले एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर बात करते हो, तो वहां पे एक ये पॉलिटिकल के अंडर ये आता है। नाम से आप पॉलिटिक्स ना समझे, है ना। वहां पे बेसिकली जब आप फॉरेन टेरिटरीज के ऊपर बात कर रहे हो। मोनोटोनी क्या होता है कि जब आप लगातार एक ज्यादातर दो पॉइंट्स के बीच में आप स्ट्रेट अलाइनमेंट प्रोवाइड कराते हो, तो अगर मेरा स्ट्रेट अलाइनमेंट बहुत दूर तक गया 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 गया, तो हो सकता ये बहुत मोनोटोनस हो सकता है, हो जाता है, और ड्राइवर को एक अलर्टनेस कम हो जाती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि एक शैलो कर्व भी हम बीच बीच में प्रोवाइड करते रहें, ग्रेडियंट भी प्रोवाइड करते रहें। क्या होता है कि जब आपको एकदम स्ट्रेट रोड दिखने लगती है ना, तो आप फिर डिपेंडेंट हो जाते हो कि चलो ठीक है, जाने दो जाने दो जाने दो, या फिर आनी तो एक टाइम के बाद आपका माइंड भी स्टक हो जाता है, तो ये बहुत ही मोनोटोनस हो जाता है। इस कारण से आप स्ट्रेट रोड्स के अंदर अलाइनमेंट के अंदर थोड़े से कर्व वगैरह भी प्रोवाइड कराते हो। तीसरा, हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर आपका वाटर टेबल हो गया, लेवल ऑफ वाटर हो गया, इन सारी चीजों की आप ऊपर बात करते हो। और चौथा, ड्रेनेज के ऊपर बात करते हो। ड्रेनेज कंडीशन भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकती है आपके हाईवे के अलाइनमेंट को, कि अगर साइड ड्रेन्स नहीं प्रोवाइड है, क्रॉस स्लोप्स नहीं प्रोवाइड है, तो वो भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है आपके हाईवे के अलाइनमेंट को। तो कुछ इस तरीके से हमने आज कवर किया है फैक्टर्स को, इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन ऑफ हाईवे अलाइनमेंट को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।